हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। देखिए, मैंने क्लास 12 के फिजिक्स के कूलाम के नियम इत्यादि बहुत सारे टॉपिक डाल दिए हैं। ठीक है, अगर कोई जरूरत हो तो आप वहां पर जाकर टॉपिक देख लें। ठीक है, ये जो एक टॉपिक है बहुल आवेशों के बीच बल अध्यारोपण सिद्धांत, ये एनसीईआरटी में बखूबी दिया गया है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं। एक यहाँ पर एक और टॉपिक आता है कूलाम के नियम के लिए अध्यारोपण सिद्धांत। ठीक है, दोनों भी हम करा सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं है, इसलिए हम यही करा रहे हैं बहुल आवेशों के बीच बल अध्यारोपण सिद्धांत। कूलाम के लिए जो अध्यारोपण सिद्धांत है वो एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एग्जाम में अक्सर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, बोर्ड में भी आने की संभावना है, इसलिए हम ये ले रहे हैं। आपको यही हम बताएंगे। ठीक है, अगर आपको वो भी जानना है तो कमेंट में लिखिए, मैं उसको भी बता दूंगा। चलिए बिना देरी करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। साफ आ रहा ना? ठीक है, देखो अब देखिए क्या होगा कि बहुल आवेशों के बीच बल अध्यारोपण सिद्धांत बोले, या बात एक ही है। तो ये क्या है? ये भैया किसी स्थिर बिंदु किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य आवेश के कारण अन्य आवेश के कारण लगने वाला परिणामी बल उस आवेश के सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला गया है, देखिए हैंड राइटिंग आप मैनेज कर लेना। क्या बोला गया भैया? किसी स्थिर बिंदु आवेश, मतलब कोई स्थिर बिंदु है, जैसे Q1 है, Q0 है, Q2 है। ठीक है, स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य आवेश के कारण, अन्य कोई दूसरा आवेश हो उसके कारण लगने वाला परिणामी बल, जो परिणामी बल होता है उस आवेश के सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, आप ये भी परिभाषा लिख सकते हैं। एक परिभाषा और है, लिख सकते हैं किसी एक आवेश द्वारा लगाया गया बल अन्य आवेशों को प्रभावित नहीं करता। ठीक है ना? चलिए ठीक है, देखते हैं। तो बात करते भैया एग्जाम्पल से, हम बात करते हैं उदाहरण से। ठीक है, यहां पर मान लीजिए कोई उदाहरण के लिए Q1 है। ठीक है, क्या है भैया? यहाँ पर Q1 है। ठीक है, यहाँ पर Q1 है, इस पर Q2 बल लगा रहा है। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पर Q3 बल लगा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर डॉट 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 कर देंगे Qn। इसका मतलब है कि देखिए 1 2 बल लगा रहा, 3 लगा रहा, 4 लगा रहा, 5। ठीक है, इसके लिए मैंने डॉट डॉट कर n लिख दिया। n नंबर तक जो आवेश है वो बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस पर क्या होगा? इस पर देखिए, इस पर जो बल होगा वो होगा F वेक्टर। ठीक है, फोर्स, इस पर बल लगेगा F वेक्टर। F को किससे लिखेंगे भैया? देखिए इस पर लगेगा तो 1 2 F1 2। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 3 है, इस पर जब ये लगाएगा तो इसको बोलेंगे F वेक्टर। अब देखिए 1 3, क्योंकि देखिए बात समझना, यहाँ पर कुछ समझने वाली बात है। क्योंकि जो आवेश था, आवेश Q2 Q1 पर कुछ बल लगाया, बल बोले तो फोर्स, तो यहाँ पर F आ गया, F वेक्टर आ गया। ठीक है, देखिए 1 जो 2 है वो 1 पर एक बल लगाया तो 1 2 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखिए Q3 आवेश ने Q1 पर बल लगाया तो Q बल लगाया तो F। ठीक है, 1 और 3 आ गया। ठीक है, अब इसके बीच की दूरी r कैसे होगी? अब देखिए r, जो r होगी, यहाँ पर r क्या होगा? देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर r क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है तो 3
1 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, आगे अब हम क्या करेंगे, देखिए मैंने पहली परिभाषा क्या बताई थी, किसी बिंदु आवेश पर, किसी बिंदु आवेश पर, किसी बिंदु आवेश पर लगाया गया बल, किसी बिंदु एक आवेश पर लगाया गया बल। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिखा, किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य आवेशों के कारण, ये अन्य आवेश है, किसी स्थिर बिंदु आवेश ये है, इस पर लगाया गया परिणामी बल, इस पर कौन सा बल कार्य कर रहा है भैया, परिणामी बल कार्य कर रहा है। परिणामी बल, परिणामी बल उस आवेश के, मतलब उस आवेश के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, चलिए एक इससे हम क्या समझ में आता है, चलिए देखते हैं क्या होता भैया, कि जो एफ वेक्टर है, एफ वेक्टर है ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, हो जाएगा, देखिए F12 वेक्टर, F12 वेक्टर प्लस, इसको मैं बता चुका हूं पहले ही, F13 वेक्टर। ठीक है, डॉट डॉट कर कर F, या डॉट डॉट कर कर F हो। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 1n हो जाएगा। देखिए ये भी तो भी कुछ बल लगाएगा, चलिए इसको यहां पर कर देते हैं कि लिखने के लिए ठीक हो जाए। ठीक है, क्यों n, अब ये भी बल लगाएगा, ये भी यहाँ पर बल लगाएगा, यहाँ पर कर देते हैं इसको, ये लगाएगा बल। ठीक है, तो ये कैसा बल लगाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एफ वेक्टर, देखिए ये लगाएगा बल तो एफ वेक्टर हो जाएगा n1 हो जाएगा। ठीक है, n1 हो जाएगा, r कितना होगा, rn1 हो जाएगा। ठीक है, इसकी भी दूरी r कितनी हो जाएगी, rn1 हो जाएगी। भाई बल तो इस पर क्यों पर लग रहा है, n1 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि आवेश, एक ही आवेश पर n ये बल लगा रहा है तो n1 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हम लोगों के समझ में आ गई बाखूबी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ एन हो जाएगा वेक्टर, एफ n1 या n1, इसको समीकरण 1 मानकर आप छोड़ देंगे। ठीक है, इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। भाई देखिए यहाँ पर एफ वेक्टर, कुल बल कितना होगा, नेट बल कितना होगा, F12 देखिए F12 प्लस, ठीक है, F13 देखिए यहाँ पर F13 हो गया डॉट डॉट करके। अब देखिए यहाँ पर आप प्लस भी लगा डॉट डॉट करके। ठीक है, मतलब F13, F14, F15, F16, ठीक इत्यादि बहुत सारे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम एक चीज जानेंगे, इसके पहले मैंने एक वीडियो में आपको पढ़ाया है कूलाम का नियम, तो अब हम क्या करेंगे, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम से। ठीक है, क्योंकि कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, ठीक है, कूलाम का नियम क्या था, F बराबर 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट, इसको निर्वात की वैद्युशीलता बोलते हैं, मैंने इसका वो लिखाया था। ठीक है, इसका मान कितना होता है 8.8, 8.85 × 10⁻12। ठीक, ये मैंने लिखा दिया है, Q1 × Q2 बटे R²। ठीक है, ये लिखाया था, इसको आप एक काम करिए, समीकरण 1 इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक और सूत्र होता है, एक और सूत्र भैया, वो कौन सा सूत्र है, चलिए इसको समीकरण 1 नहीं मानिए, इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं, 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, एक और सूत्र होता है, चूंकि सूत्र क्या होता है, एक और सूत्र होता है एफ वेक्टर बराबर होता है। ठीक है, एफ वेक्टर बराबर होता है कौन सा सूत्र, तो क्या होता है, एफ का मापांक, इसको क्या बोलते हैं, एफ मापांक वेक्टर। ठीक है, और क्या होता है आर, इसको बोलते हैं कैप, क्या बोलते हैं इसको, कैप, समीकरण 2 नाम दे देंगे। ठीक है, बात समझना, फिजिक्स एकदम ही आसान है अगर हम उसको समझे तो। देखिए ये सूत्र होता है एफ का वेक्टर बराबर, एकांक क्षेत्रफल, मैंने परिणामी बल ये सब मैंने पढ़ा रखा है, एकांक क्षेत्रफल, ठीक है, सब पढ़ा रखा है। तो एफ क्या है, मापांक, एफ मापांक का वेक्टर आर, इसके ऊपर ये जो लग जाए इसको बोलते हैं कैप, पढ़ाया मैंने, आर कैप। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं आगे, बुक मैंने एनसीईआरटी बुक रखी हुई है। चलिए अब देखते हैं आगे, आगे देखेंगे तो समीकरण 1 या 2 से। ठीक है, समीकरण 1 या 2 से कहेंगे भैया, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से इसका मान रखेंगे। इसका मान कैसे रखेंगे, देखिए अब एफ वेक्टर है, एफ का वेक्टर तो एफ वेक्टर ही हो जाएगा। ठीक है, एफ वेक्टर बराबर हो जाएगा, ठीक है, 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट कामा,
ठीक है। Q1 इंटू Q2, भाई Q1 Q2 ही तो रहेगा। अब देखिए यहाँ पर कितना आया आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा आर का कैप रहेगा। ठीक है, इसको समीकरण 3 नाम दे सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर क्या था, ए वेक्टर हो गया बराबर, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नोट तो हट जाएगा मापांक। ठीक है, फिर क्या रहेगा Q1 इंटू Q2। अब देखिए आर कैप था, आर कैप अपनी जगह आ गया। मैंने क्या किया, 1 से 2 में मान रखा, 2 में क्यों मान रखा, इसकी जगह एफ वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, एफ वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी मापांक एफ की जगह ये पूरा 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नोट मैंने ये यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, बचा आर कैप, तो आर कैप ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अगर समझ में आया है तो भाई लाइक करके ही जाएं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही मस्त टॉपिक मैं समझा रहा हूँ आपको। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ेंगे। आगे हम निकालेंगे, अब मैंने एफ के लिए निकाला। ठीक है, अब हम निकालेंगे चूंकि F12 के लिए, मतलब देखिए यहाँ पर F12 पर कितना आवेश कार्य कर रहा है। ठीक है, ये हम निकालेंगे। ठीक है, F12 निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 2 ये निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो बात तो भाई वही रहेगा 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट, ये तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट कामा, अब देखिए 12 के लिए निकालेंगे, F12 के लिए देखिए Q1 रहेगा Q2 रहेगा। ठीक है, तो Q1/Q2 ठीक है, R कितना रहेगा यहाँ पर, R कितना रहेगा, देखिए R यहाँ पर 21 दिया हुआ है तो R21 दिया है, इसका स्क्वायर है। अब देखिए R21 इसका कैप लगा हुआ है, लगा देंगे। ठीक है, ऐसे छोड़ देंगे। मैंने यहाँ पर क्या लिया, F12 निकाल चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम F13 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, F13, ये देखिए F13 निकालेंगे। F12 निकाल चुके हैं। ठीक है, अब F13 निकालेंगे भैया, देखते हैं जगह की शॉर्टकट पड़ रही भैया, थोड़ी शॉर्टेज। F13 निकालेंगे तो 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट वैसे ही रहेगा, 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर F13 के लिए बात की गई। देखिए यहाँ पर F13 के, इसका मतलब Q1 आवेश तो Q1 ही रहेगा। ठीक है, Q1 आवेश तो Q1 रहेगा, लेकिन जो Q2 आवेश वो हमारा Q3 हो जाए, क्योंकि Q3 Q1 पर बल लगा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर होगा Q1 Q3 बटे, ठीक है, Q1 Q3 बटे R, वहां पर R के 31 स्क्वायर। अब देखिए R कैप 31। ठीक है, ये मैंने निकाला। मैं इसको कोष्टक में बंद कर देता हूं, अन्यथा गलत होने के भैया बहुत चांस है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। ठीक है, चलिए ये इतना मैंने दे दिया। ठीक है, ये मैंने क्या निकाला, F12 निकाला है, ये मैंने F13 निकाला है। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर इस डायग्राम को मुझे हटाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा तो काम चला लेंगे, नहीं तो ये फिर मिटाना ही पड़ेगा। अब मुझे क्या निकालना है, देखिए मैंने देखिए यहाँ पर F निकाल लिया। ठीक है, Fn का है Q के लिए, F12 निकाल लिया आवेश। ठीक है, F13 बल निकाल लिया। अब हमको निकालना है Qn पे कितना आवेश है, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे Qn पे निकालने के लिए यहाँ पर F1n। ठीक है, F1n 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट, 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट होगा। अब देखिए Q1, अब Q2 भैया Q1, फिर उसके बाद क्या निकालना, Qn का है तो यहाँ पर Qn रखेंगे बटे R। अब देखिए R1n का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर R का कैप हो जाएगा 1n। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए ये निकलेगा इसका मान। ठीक है,